नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका करंट अफेयर इश्यूज़ के एनालिसिस में। इस इश्यूज़ को आप जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर थर्ड और ज्योग्राफी ऑप्शनल से कनेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक है हीट वेव। हम लोग देखेंगे इस हीट वेव में कि हीट वेव का कॉन्सेप्ट क्या है, हीट वेव क्या होती है, भारत में इस हीट वेव को डिक्लेयर करने के क्या क्राइटेरिया हैं, किस आधार पर हीट वेव को डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि हर गर्मी हीट वेव नहीं कहलाती। उसके कारण क्या हैं, प्राकृतिक और मानव दोनों ही कारणों को हम लोग देखेंगे। भारत में उसके रिसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, यानी हाल ही में उसमें क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य पर उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। इम्पैक्ट उसके मल्टी डायमेंशनल हो सकते हैं, यानी प्रभाव कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे पर्यावरण पर प्रभाव पड़े या फिर सागरीय पारितंत्र पर प्रभाव पड़े या फिर वनों पर प्रभाव पड़े, फसलों पर क्या प्रभाव पड़े। लेकिन हम मेनली इसको हम मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा हेल्थ पर, वो ज़रूर हम लोग देखेंगे। उसके बाद अर्बन हीट आइलैंड्स यानी कि जो नगरीय ऊष्मा द्वीप होते हैं वो क्या होते हैं, और मराइन हीट वेव यानी कि सागरीय हीट वेव क्या होती हैं, हम लोग इनकी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो लेक्चर को हम लोग 3-4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक काफ़ी लंबा है, तो आप लोग इसे ज़रा ध्यान से और प्रेम से सुनिए। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हीट वेव की। तो अगर नॉर्मली हम बात करें हीट वेव क्या होती है, तो हीट वेव एक एक्सट्रीम हॉट वेदर का पीरियड होता है। एक्सट्रीम माने अति गर्म मौसम हो, जब अति गर्म मौसम के समय को ही हम लोग हीट वेव की संज्ञा देते हैं। और जनरली इस हीट वेव के साथ हाई ह्यूमिडिटी यानी अति आर्द्रता भी जुड़ी रहती है। अति आर्द्रता विशेषकर उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी जो ओशनिक क्लाइमेट वाले हैं, यानी जहाँ सागरी जलवायु है, यानी कुल मिला के कहें तो जिनकी अवस्थिति सागर के नज़दीक अधिक है, तो उन क्षेत्रों में अति गर्मी के साथ यानी बहुत गर्म मौसम के साथ वहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता भी देखने को मिल सकती है। यहाँ ह्यूमिडिटी की अगर आप सिंपल समझने की, आर्द्रता समझने की कोशिश करें तो वो ऐसे समझें कि जैसे आपको क्या लगता है, जैसे आप मई के महीने की गर्मी आपको उतना नुकसान या उतनी ख़राब नहीं लगती होगी जितनी कि जुलाई की लगेगी, क्योंकि जुलाई में क्या होता है कि वायुमंडल में नमी आ जाती है तो वो चिपचिपा लगने लगता है। तो ऐसी स्थिति में अगर गर्मी पड़े तो बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब होती है। मई के महीने में लोग कम डिहाइड्रेट होते हैं, जबकि जुलाई के महीने में लोग ज़्यादा अस्पतालों में मिलेंगे आपको, क्योंकि हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी दोनों एक साथ जब मिल जाती हैं तो और ख़तरनाक स्थिति हो जाती है। यानी लोग सिंपल गर्मी झेल सकते हैं, लेकिन अगर सिंपल गर्मी हाई ह्यूमिडिटी के साथ है तो झेलना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन क्या है कि हीट वेव एक ऐसी समयावधि है जिसमें मौसम की दशा अति उच्च गर्म रहती है और उसमें तटीय इलाकों में हाई ह्यूमिडिटी भी पाई जाती है। अगर इसको कहते क्या हैं, तो इसे साइलेंट डिजास्टर कहते हैं। ये सवाल प्रीलिम्स में बहुत विशेषकर स्टेट पीएससी में पूछा जा सकता है। साइलेंट डिजास्टर किसको कहते हैं, तो हीट वेव को साइलेंट डिजास्टर यानी शांत आपदा बोलते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं लगता है कि आपदा आ रही है, लेकिन उनके ऊपर आपदा आ जाती है, क्योंकि ये इतने बहुत ही स्लो मोशन में घटित होती है और बहुत बड़े स्तर पर लोगों को और जानवरों की मौत का कारण बन जाती है। अगर हम WMO की बात करें तो WMO हीट वेव यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे इसे डिफाइन करता है, तो WMO के अनुसार WMO कहता है कि यदि 5 या 5 से अधिक दिन लगातार, यानी आज से लेकर के लगातार 5 दिन या इससे अधिक दिन, अगर डेली टेम्परेचर उनके एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक हो जाता है, तो उसे हम हीट वेव की संज्ञा दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर के आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर जनरली 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन अगले 5 दिनों में यह 45 या 45 से अधिक हो जाए, अगले 5 दिनों लगातार बना रहे 45 या 45 से अधिक, तो WMO कहेगा कि ये हीट वेव था। तो WMO इस स्थिति को हीट वेव डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, यानी लगातार 5 दिनों तक यदि आपके शहर का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक बढ़ जाता है, किससे बढ़ जाता है, नॉर्मल स्थिति से, यानी नॉर्मल मैक्सिमम जितना होना चाहिए था उससे अगर ज़्यादा हो जाता है, तब इसे WMO हीट वेव की संज्ञा देता है।
ये सवाल ऐसे बहुत पूछ रहा है आजकल यूपीएससी। अब जीएस के 2017, 18, 19 का पेपर उठा के देखेंगे तो फर्स्ट पेपर में या थर्ड पेपर में या ज्योग्राफी ऑप्शनल में, तीनों में ही आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है। जैसे एक सवाल पूछा है वाटर स्ट्रेस, तो नॉर्मली तो कोई भी लिख देगा भाई जल की कमी वाटर स्ट्रेस है, जल प्रतिबल, लेकिन इसको डिफाइन किया जाता है। तो वो क्या डिफाइन करने के क्या तरीके हैं? तो एक तो आप लोग अगर पूछा जाता है तो WMO का उल्लेख कर सकते हैं अगर वैश्विक स्तर पर विशेष पूछा जाता है, लेकिन अगर इंडिया के स्तर पर पूछा जाता है तब इसे इंडिया की तरह डिफाइन करना होगा। इंडिया में कैसे डिफाइन किया जाता है हीट वेव को, ये देखना है, ठीक है। यानी WMO का स्तर क्या है? WMO का स्टैंडर्ड डिफाइन करने का 5 या 5 से अधिक दिन तक लगातार किसी जगह का टेम्परेचर अपने नॉर्मल टेम्परेचर से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक रहता है तो वो हीट वेव डिक्लेयर करने के योग्य माना जाना चाहिए। लेकिन कुछ देशों ने अपने अलग अलग मानदंड अपनाए हैं हीट वेव को डिक्लेयर करने के लिए। यूएसए में कुछ और हैं, नीदरलैंड में कुछ और हैं, डेनमार्क में, चाइना में, अलग अलग देशों में अलग अलग हैं। और ठीक इसी प्रकार इंडिया में भी हीट वेव डिक्लेयर करने के अलग अलग प्रावधान हैं। आप पहले एक बात सिंपली समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इंडिया में क्या क्राइटेरिया है हम लोग ये देखते हैं। देखो, अगर हम IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, यानी जो भारतीय मौसम विभाग है, वो कहता है कि यदि भारत में मैदानी क्षेत्रों में टेम्परेचर यदि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तब इसे हीट वेव डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, और यदि पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसे हीट वेव डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। यानी अगर इससे बराबर है या इससे कम है, यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड जैसी भी स्थिति हो, यानी मैदानों में 40 और पहाड़ी क्षेत्रों में 30, इसके बराबर है या इससे कम है तो इसे हम हीट वेव डिक्लेयर नहीं करते, ठीक है। तो करते कैसे हैं, तो कब करेंगे इसे? इसका मतलब सिंपल है कि मैदानों में 40 से ऊपर होना चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए टेम्परेचर, तभी डिक्लेयर करेंगे। लेकिन कितना ऊपर होना चाहिए ये IMD बताता है। सिचुएशन फर्स्ट देखो, क्या कि यदि किसी स्थान का नॉर्मल टेम्परेचर, यानी यदि किसी स्थान का नॉर्मल टेम्परेचर, यहाँ आपको थोड़ा सा बहुत ही संजीदा रहने की आवश्यकता है क्योंकि एक जैसी सिचुएशन है। यदि किसी भी स्थान का, पहले समझें सिचुएशन नंबर 1 समझते हैं हम IMD के अनुसार। यदि किसी भी स्थान का नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर है, यदि वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री से कम रहता है, ठीक है, और वहाँ, यानी जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें दिल्ली की, ठीक है, तो दिल्ली में अगर नॉर्मल टेम्परेचर या तो नॉर्मल मैक्सिमम यानी सामान्य अधिकतम तापमान या तो 40 माना जाता है या 40 से कम माना जाता है। लेकिन अगर दिल्ली का तापमान 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक हो जाता है, यानी कुल मिलाकर के 44.5 या 46.5 हो जाता है, तो हम उसे हीट वेव की संज्ञा देते हैं। लेकिन अगर दिल्ली का तापमान नॉर्मल टेम्परेचर से 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तो उसे सेवियर हीट वेव कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हीट वेव डिक्लेयर करने के लिए सामान्य डिपार्चर मतलब होता है अपनी सामान्य स्थिति से हटके, ठीक है। यदि सामान्य स्थिति से टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है तब उसे हीट वेव कह सकते हैं। लेकिन अगर 6.4 की बजाय 6.5 डिग्री सेल्सियस हो गया और इससे ज़्यादा हो गया तो फिर हम इसे सेवियर हीट वेव कहेंगे। ये कब है? जब किसी भी स्थान का नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर या तो 40 के बराबर रहता है या 40 से कम रहता है, ठीक है। अब सिचुएशन नंबर 2 देखें। सिचुएशन नंबर 2 में अगर हम बात करें तो सिचुएशन नंबर 2 में वो स्थिति की बात की गई है जब किसी स्थान का ही नॉर्मल टेम्परेचर मोर देन 40 रहता है। यानी एक तो हमने सिचुएशन पहले देखी कि जब नॉर्मल टेम्परेचर, उनका नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर 40 या 40 से कम रहता है। अब देखते हैं उस स्थान पर हीट वेव को कब कहेंगे जहां नॉर्मल टेम्परेचर ही मोर देन 40 रहता है। तो हीट वेव तब डिक्लेयर करेंगे जब तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से अधिक हो जाता है। वहाँ कितना था? 4.5 से 6.4, ठीक है। और सेवियर हीट वेव तब डिक्लेयर करेंगे दूसरी स्थिति में जब नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर डिपार्चर 6 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी भाई 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नॉर्मल रहता है वहाँ, ठीक है। और इतनी भी अगर तापमान की वृद्धि हो रही है तो बहुत वृद्धि है। अब देखते हैं सिचुएशन नंबर 3।
सिचुएशन नंबर 3 एक्चुअल मिनिमम टेम्परेचर पर आधारित है, एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर पर आधारित है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम दोनों स्थितियों को न लें, यानी 40 से कम या बराबर और 40 से अधिक, दो स्थिति ये हुई थी, इन दोनों को हम न भी लें तब भी हम हीट वेव डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे? कि यदि किसी स्थान का एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, यदि किसी स्थान का एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक रहता है तो हम उसे हीट वेव डिक्लेयर कर सकते हैं। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनका नॉर्मल टेम्परेचर कितना था। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान के चुरू का नॉर्मल टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस है गर्मी में, ठीक है, 44 है, और वैसे इस हिसाब से देखा जाए सिचुएशन नंबर 2 अप्लाई होती है, और वहाँ इसका मतलब यह है कि जब तक 48 नहीं होगा तब तक हम वहाँ हीट वेव डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, आईएमडी क्या कहता है कि कभी कभी हमको एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर भी ध्यान रखना होता है। यानी यदि किसी स्थान का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक रहता है तो हम उस स्थान पर हीट वेव डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया में 3 कंडीशन हैं ये नॉर्मल क्षेत्रों के लिए, ऐसे क्षेत्रों के लिए जो तटीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन तटीय क्षेत्रों के लिए अलग से कंडीशन है हीट वेव डिक्लेयर करने के लिए। जैसे कि यदि तटीय क्षेत्रों में जो टेम्परेचर डिपार्चर है, मतलब टेम्परेचर अपनी नॉर्मल स्थिति से कितना बढ़ रहा है, जो टेम्परेचर डिपार्चर है वो 4.5 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा है नॉर्मल टेम्परेचर से, ठीक है। यानी अगर नॉर्मल टेम्परेचर से तटीय क्षेत्रों में टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट 4.5 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होती है तो हम उसे हीट वेव डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और हम दूसरी कंडीशन क्या है कोस्टल एरिया के लिए? दूसरी कंडीशन ये है कि यदि मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो गया है कोस्टल एरिया में तो भी हम हीट वेव डिक्लेयर कर सकते हैं कोस्टल एरिया में, ठीक है। यानी कोस्टल एरिया के लिए 2 कंडीशन हैं। जैसे मान लीजिए किसी कोस्टल एरिया का नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर 30 है, तो पहली कंडीशन अगर इसकी लागू करेंगे तो इसका मतलब यह है कि 34.5 जैसे ही होगा वहाँ, या 34.5 से अधिक होगा तो हम डिक्लेयर कर देंगे, क्या कर देंगे कि वहाँ हीट वेव है। और मान लीजिए कि किसी कोस्टल एरिया का नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, तो पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे तो फिर तो 39 हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। दूसरी मतलब कि जैसे ही 37 होगा तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ कोस्टल एरिया में हीट वेव आ चुकी है। क्लियर? ये आईएमडी का डाटा है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं कि गर्म रात। गर्म रात का क्या मतलब होता है मेट्रोलॉजी में, मौसम विज्ञान में गर्म रात का क्या मतलब होता है? हमारे तुम्हारे कहने से रातें गर्म नहीं होती हैं, ठीक है। वार्म नाइट का मतलब क्या है? यदि रात में जो टेम्परेचर रहता है जनरली, ठीक है, तो 40 मान लेते हैं कि रात का तापमान जनरली हम 40 मान लेते हैं। अगर 40 से ये 4.5 डिग्री सेल्सियस और 6.4 डिग्री सेल्सियस, यानी 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है तापमान रात का नॉर्मल से, यानी नॉर्मल यहाँ 40 रखा गया है, ठीक है। यानी रात का तापमान नॉर्मल 40 माना गया है आईएमडी के द्वारा, 40 है। अगर 40 से 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6.4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अगर जाता है तब उसे हम वार्म नाइट कहेंगे, यानी गर्म रात कहेंगे। और सेवियर वार्म नाइट कहने का लिए ज़रूरी है कि 40 डिग्री से टेम्परेचर डिपार्चर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक होना चाहिए, तब उसे हम सेवियर वार्म नाइट कहेंगे, यानी अधिक गर्म रात कहेंगे, ठीक है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? तो अब इस कॉजेज़ की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।